हरे कृष्ण। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारी भाद्रपद मास कथा का अंतिम दिन है। आज हम इस कथा यज्ञ का समापन करेंगे। तो चलिए भाद्रपद मास के अंतिम दिन आज इस सुंदर पौराणिक कथा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था दानवराज बाष्कली से दान की याचना करने के लिए भगवान श्री विष्णु वामन देव का स्वरूप लेकर देवराज इंद्र के साथ उनकी नगरी में आए हैं। जब देवराज इंद्र ने वामन देव के लिए दान मांगा तब बाष्कली ने कहा, हे देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त होकर परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़कर आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय लेकर सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु और सनातन देवता धर्म, ये सभी लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय लेकर स्वर्ग लोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय आपको देखते ही सभी दानव भाग खड़े होते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। हे देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके समक्ष मेरी क्या गिनती हो सकती है। निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, आपके लिए अपने प्राण भी त्याग दूंगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही। ये स्त्री, पुत्र, गौवें और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वो सब कुछ और त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बाष्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। लेकिन हे देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण करूंगा। हे राजन, दानवराज बाष्कली के ऐसे कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। इसलिए मंत्रियों के साथ भलीभांति विचार करने के बाद, युक्त अयुक्त का निर्णय करने के बाद ही तुम्हें कोई संकल्प लेना चाहिए। तुम्हें इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। ये जो वामन है, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। इसलिए अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ भी मत दो। 3 पग तो बहुत दूर की बात है। इन्हें तो मक्खी के पैर के बराबर भूमि भी दान नहीं देनी चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। अपने गुरु की बात सुनकर बाष्कली ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए और यही सत्पुरुषों का धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई भी नहीं है। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझको दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य कर दिया है। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था, और वो उपदेश इस प्रकार था। आपने कहा था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। हे गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। ये सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया और तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, हे देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ।
यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। तो इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है और इसलिए मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे इतनी ही भूमि की याचना की है, इसलिए तुम इतना ही दो। तब बाष्कली ने कहा, हे देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए। आप भी चिरकाल तक वहाँ सुख से निवास कीजिए। इतना कहकर बाष्कली ने हाथ में जल लेकर, साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो गए और उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गए। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया और उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटा फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बाष्कली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। तब बाष्कली ने कहा, हे भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। हे देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। इस प्रकार सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसीलिए तुम वर पाने के योग्य हो। ये सुनकर बाष्कली ने कहा, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ प्रभु। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथों से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम 1 कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वरारूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो दानव उनके सामने से चला गया और भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद बाष्कली पाताल लोक का निवासी होकर पालन करने लगा और सुखपूर्वक रहने लगा, और देवराज इंद्र तीनों लोकों का भोग करते हुए उसका पालन पोषण करने लगे। तो ये थी आज की हमारी भाद्रपद मास की अंतिम कथा। इसके साथ ही हमारा भाद्रपद मास कथा यज्ञ समाप्त हुआ। कल से पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है और अश्विन मास भी, इसलिए हम आप सबके लिए कल से गरुड़ पुराण भी आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस विशेष पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए। क्या आप ये गरुड़ पुराण सुनना चाहते हैं? ये नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, अगर आपको इस संपूर्ण मास के दौरान हमारे द्वारा सुनाई गई ये कथाएं अच्छी लग रही है और इससे आपको लाभ मिला हो, तो आज भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जब चंद्र ग्रहण का भी दिन आ गया है, ऐसे में आप इस वैदिक सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आप प्रचार करने के लिए हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी क्षमता अनुसार इस वैदिक प्रचार कार्य में अपना हाथ बटा सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।